आपने देख भी लिया गाइस कि कैसे मूर्ति बनती है बाप्पा की मिट्टी की। क्या आपको इस साल 100% मिट्टी से बनी गणपति बाप्पा की मूर्तियां चाहिए? तो आप सबसे पहले पहुंचिए अमरावती अंबा गेट। वहां से आप अंदर सीधा पहुंचिए दत्त मंदिर कुंभारवाड़ा। आपको वहां पर बहुत सारे मिट्टी से मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार मिल जाएंगे। तो हम पहुंचे हैं चेतन आर्ट्स कुंभारवाड़ा। हे गाइस, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के और एक नए वीडियो में। आज का वीडियो ना ही मेरे चैनल पे कोई चैलेंज वीडियो होने वाला है और ना ही आज मैं कहीं घूमने आया हूँ। हम सभी को पता है कि गणपति बाप्पा का आगमन कुछ ही दिनों में होने वाला है और हर साल की तरह इस साल भी बाप्पा को हम जोरों शोरों से धूमधाम से हमारे घरों में लाने वाले हैं। क्या आपको पता है कि हमारे बाप्पा कैसे और कहाँ सज धजते हैं? तो यही जानने के लिए आज मैं आया हूँ अमरावती के एक ऐसी जगह जहां पर बाप्पा की प्रतिमा ना ही पीओपी से बनती है बल्कि बनती है प्योर 100% मिट्टी से। तो यही जानने के लिए हम आए हैं अमरावती के बहुत पुराने कुंभारवाड़ा, जहां पर बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां बन रही है। काका, आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस होगा बाप्पा की मूर्ति बनाने में? कम से कम 40-45 साल का है। यानी चौथी क्लास में था तब से मैं बना रहा हूँ। ये मुशक पर है। हाँ, ये भी अलग डिजाइन ये है। नई डिजाइन दिख रहे हैं मुझे। हाँ है नई पुरानी सब मिक्स। कुछ लोगों को पुराने सबसे ज्यादा ये चलते सिंपल मूर्ति। हाँ, सिंपल मूर्ति। ये सिंहासन वाली सिंपल मूर्ति सबसे ज्यादा चलती है ये। तो गाइस, अभी हम आए हैं चेतन आर्ट्स और माहुलकर काका के यहाँ पे हम आए हैं अभी। और आप देख सकते हैं माहुलकर काका अभी भी मूर्तियां मतलब बना रहे हैं, ढांचे में मिट्टियां डाल रहे हैं। तो काका, आपका पहले परिचय दे दीजिए आप। मैं गजानन माहुलकर, कुंभारवाड़ा अमरावती। और कहाँ पर आता है ये कुंभारवाड़ा? ये दत्त मंदिर कुंभारवाड़ा। ये पुराना एरिया है, बहुत पुराना एरिया है। यानी जब पहले जो सिटी थी, ये गेट के अंदर की सिटी थी, अम्बागढ़ के अंदर की। वो सिटी में जैसे अलग अलग एरिया रहता है, ब्राह्मणपुरा, माणीपुरा, कुंभारपुरा, ऐसा ये कुंभारपुरा है पूरा एरिया। यहाँ पे कुंभारों के कम से कम 100 घर है। 100 घर है। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, तो मैं ये पार्ट टाइम कर रहा हूँ। अच्छा, तो वैसे आप क्या करते हो? ज्वेलरी की दुकान में काम करता हूँ। पहले अच्छा। अकाउंट का काम करता था। अकाउंट में इतना पैसा नहीं मिलता था, फिर अकाउंटिंग छोड़ दी मैंने। अब ज्वेलरी में गोप्टे सराफ है, उनके यहाँ जॉब करता हूँ 11 से 9 बजे तक। 9 के बाद में रात को 12 बजे तक काम करता हूँ, 2-3 घंटे। हाँ। और सुबह 8 से 10 साढ़े 10 बजे तक काम करता हूँ। काका, आपने ये कला कहाँ से सीखी? किसने सिखाई आपको ये कला? हमें तो किसी ने सिखाई नहीं। हम कुमार हैं। हाँ। जन्मजात है, तो हमको क्या है, एक में के देख कर हम सीख जाते हैं। और मुझे शुरू से हॉबी है। हाँ। जब मैं चौथी क्लास में था तब से छोटी छोटी मूर्ति बनाता था। बाप रे। तब से मुझे इसमें लगन भी लगी, 2 पैसे आने भी लगे, पैसे की ज़रूरत भी थी। और ये उसके साथ साथ ये मिलता भी था 2 पैसे। हाँ, बराबर है। और तकरीबन एक छोटी मूर्ति बनाने में आपको कितना समय लग जाता है? दिन भर में 5 मूर्ति बना सकते हैं आप मिट्टी की। दिन भर में 5 मूर्ति। मैंने सुना है कि मिट्टी की मूर्ति बनाने में और सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। बरसात में ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ। अगर गर्मी में आप करो तो 2-4 दिन में सूख जाता है, 4 दिन में। गर्मी में करो तो हाँ। तो हम गर्मी में यानी कंटिन्यू काम चालू रहता था, हमारा अंदर के अंदर सूख जाता है, बाहर डालने का काम ही नहीं पड़ता है। हाँ, बराबर। सूखने के बाद में थोड़ा क्रैक थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं आता क्रैक। क्रैक के लिए वो सोल्यूशन है हमारे पास, वाइटिंग, गोंद। अच्छा। हाँ, उसके बाद में वो काथा वाता वो सब मिक्स करके वो लगाते हैं, हो जाता है। हाँ, तो हो जाता हो है। जाता है, आराम से हो जाता है। वो तो जनरल बात, ज़्यादा नहीं होती। बड़ी मूर्ति ज़्यादा होती है, ये तो छोटी की तो जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बराबर है। अंदर सुखाए तो बिल्कुल क्रैक नहीं होती है, धूप में डालेंगे तो थोड़ी बहुत होती है। मूर्ति आपने तकरीबन कितने हाइट तक आप मूर्ति बना सकते हो मिट्टी की? तो बड़े बड़े मंडल वाले मिट्टी के बनाते थे और 10-10, 12-12 फीट की बनाते थे मूर्ति। बाप रे। समझ लो 5-6 फुट की बनानी है तो उसको कम से कम 10 दिन लगते हैं एक मूर्ति के लिए। यानी स्टेप बाय स्टेप मिट्टी चढ़ाना पड़ता है उसके ऊपर, नहीं तो ढल जाती है। बराबर है। हाँ, मतलब हमने बेस बनाया तो उसको सूखने देना पड़ेगा। हाँ, और स्टेप बाय स्टेप चढ़ाना पड़ता है उसको। आप कलर कौन से यूज करते हो बाप्पा की मूर्तियों को? सब वाटर पेंट यूज करते हैं, एक्रिलिक के है ना। हाँ, वो ज्यादा यूज होते हैं। हाँ। थोड़ा सा महंगा पड़ता है मगर कलर अच्छा आते हैं उसमें। और हर साल मूर्तियों में नए नए ढांचे लाते हो आप या एक ही एक यूज करते हो? एक एक चलता नहीं है। लोगों जरा सा अलग है, चटक मटक लोग हो गए। लोगों की पसंद अलग अलग है, सादा सुदा होना नहीं, इसलिए अलग अलग डाई चेंज करना पड़ता है। डिजाइन मतलब अभी जो ढांचा आप यूज कर रहे हो ये वाला, तो ये ढांचा किसका है? मतलब पीओपी का है या? पहले मिट्टी के बनते थे,
मिट्टी के बना के उसको भूनते थे, और वो फिर भी इतना मजबूत नहीं रहता था। अभी डाई बहुत सारी आ रही, अभी पीओपी की हम यूज करते, हाँ। फाइबर की भी डाई आ रही। गणेश जी की सबसे लोकप्रिय मुद्रा या डिजाइन कौन सी है? जो सिलेक्टेड लोग हैं वो सिंपल मूर्ति पसंद करते हैं, और सिंपल ही मूर्ति लेना चाहिए। पूजे के लिए जो रूप है गणेश जी का वो सिंपल होना चाहिए। कुछ लोगों को हो ना विष्णु अवतार, कृष्ण अवतार, आप अपने अवतार रहते वो अवतार उन्हीं के साथ सीमित रहना चाहिए। गणेश जी का अवतार गणेश जी के साथ ही रहना चाहिए। बराबर। ऐसी मेरी प्रामाणिक इच्छा है। आपका मूर्ति बनाने का सीजन कब से चालू हो जाता है? मतलब आप कब से ढांचे में बनाना स्टार्ट कर देते हो? वैसे देखा जाए तो ये एक प्रकार का बिजनेस है, तो लोग 12 महीने करते हैं। बीपीओ का हो, मिट्टी का हो, हाँ। लोग 12 महीने करते हैं, कंटिन्यू चालू रहता है ये काम, क्योंकि डिमांड इतनी है। जब तक सूरज चांद है तब तक तो ये चलने वाला है। बराबर है। और पहले और अब के समय में मूर्ति बनाने में क्या फर्क आ गया है या क्या बदलाव आ गया है? पहले एकदम छोटी सिंपल मूर्ति चलती थी, अब लोगों के पसंद इतनी बढ़ गई है कि पूछो मत। उस हिसाब से हमको अलग अलग प्रकार की मूर्ति बनाना पड़ता है, उसको अलग अलग प्रकार की कलरिंग करना पड़ता है। हाँ। और अंकल, ये माटी मतलब जो मिट्टी है ये फिर से रीयूज हो सकती है? कर सकते ना, रीयूज हो सकती है। उसके लिए प्लानिंग चाहिए गवर्नमेंट का। जैसे मिट्टी के अपन विसर्जन करते हैं तो कोई तो भी एक जगह टैंक होना चाहिए, उसमें मिट्टी का विसर्जन करो, उसके बाद वो मिट्टी वो मूर्तिकार को दे दो। हाँ। वो पैसे भी दे देंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए वो प्लानिंग होना चाहिए गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या है, सिर्फ हाउ को नहीं कानून लगाते हैं, दौड़ते रहती है गवर्नमेंट पब्लिक के पीछे। और कुछ लोग घर पे भी विसर्जन करते हैं बापा का, तो वो कैसे करना एकदम चाहिए? मस्ट है, घर में विसर्जन करना इतना जरूरी है। उससे पर्यावरण की भी हानि नहीं होती, घर का माहौल भी अच्छा रहता है। गमले में डाल सकते हैं, पेड़ उगा सकते हैं, मगर ये मिट्टी ऐसी है कि इसमें पेड़ डेवलप नहीं होता, तो अपन जंगल में डाल सकते हैं, या तो जहाँ से अपन मूर्ति लाई उनको दे सकते हैं। बराबर है। रीयूज होती है ना। घर में विसर्जन करना एकदम अच्छा है। क्या आपको लगता है कि युवा पीढ़ी ने ये कला सीखनी चाहिए? युवा पीढ़ी ने जरूर एक कला सीखना चाहिए, मगर आज का जो ट्रेंड है सिर्फ नौकरी के पीछे दौड़ रहे लोग। नौकरी, वो कैसे भी रहो नौकरी, और उसी को नौकरी को वैल्यू दे रहे, समाज में उसी को वैल्यू दे रहा है। देखा जाए तो इतना अच्छा बिजनेस है, आराम से आप 1000 रुपये का काम घर में कर सकते हैं। 30,000 रुपये महीना कम से कम, 30,000 रुपये महीना कम से कम आप घर बैठे काम कर सकते हैं। और 30,000 में आप अगर सीधे रहे तो अच्छा जीवन जी सकते हैं आप। 30,000 बहुत हो गए। महंगाई तो बिल्कुल नहीं है, हाँ। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आदमी को ढूंढना पड़ता है। पहले से इतना सुकून है आज कि पूछो मत। पहले कपड़े नहीं मिलते थे, 20 साल पीछे जाओ, कपड़े नहीं मिलते थे, खाने को नहीं मिलता था। आज इतना भरमसाठ है, एक एक आदमी का अनाज बाहर फेंक देते लोग, इतना है खाने के लिए। कपड़े इतने हैं कि कपाट में कपाट फूल गया, कपाट का जो दरवाजा ना वो फूल गया, वो फटेगा, वो फटा पटक से फटेगा। साले इतने कपड़े में, हाँ। लेडीज के तो पूछो नहीं, साड़े इतनी रहती है, पूछो। बहुत कपड़े हो गए, यानी रोजगार की संधि मिलती है इससे। जाड़ी जो एक सरी का नहीं होना, कम ज़्यादा रही तो क्रैक होती है, डैमेज होती है। बराबर। मिट्टी का जो है, और इसके लिए जो अपन रोटी बना लेके जैसे आटा अपन मलते ना, हाँ। उसी टाइप में मिट्टी होना। उसके लिए जितना आटा अच्छा मलेंगे उतनी रोटी अच्छी बनेगी। वैसे मिट्टी का है, जितनी मिट्टी अच्छी बनाएंगे उतना। आजकल मशीन भी आ गई इसकी, अच्छा, मलने की, मिट्टी मलने की मशीन आ गई। इसमें मिट्टी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और ये आप मिट्टी कैसे बनाते हो? मतलब कहीं से आती है मिट्टी, या मतलब कहाँ से आती है ये मिट्टी? काटोल नागपुर के पास सावरगांव करके है, वहाँ की मिट्टी अच्छी है। कई लोग यवतमाल से बुलाते हैं, वो भी मिट्टी अच्छी है। अच्छा। ये सावरगांव की है, जनरली सावरगांव की मिट्टी है। वहाँ पे अपन ने कांटेक्ट किया कि वो डायरेक्ट अपने घर में ला के देते हैं। और आपको घर के लोगों का सपोर्ट है इस काम में, या अकेले करते हो आप? बिजनेस कोई भी रहो, उसके लिए मैन पावर जरूरी है। बराबर। परिवार के रहो या बाहर के रहो, आदमी जरूर है। हम परिवार के लोग करते थोड़ी बहुत मेहनत, पेंटिंग करते हैं, थोड़ा सा हेल्प करते हैं, यानी 50% समझ लो काम कर लेते। परिवार पूरा, लड़कियां हैं वो भी काम कर लेती है। काम करते के साथ साथ वो पढ़ी लिखी है, सब पढ़ना भी जरूरी है। हाँ, बराबर. हाँ, काय म्हणतात मराठीत, शिकून भजे काढाले परवडते,
पण अनफळ राहून गल्ल्यावर बसायला जमत नाही. नाही बरोबर. कारण की गल्लाच नाही समजला तर काय फायदा. म्हणून बरोबर. शिक्षण गरजेचं आहे. हम्म. तर शिक्षणही चालू आहे. मग कलरिंगची फिनिशिंग वगैरे तुम्हीच करता? डोळे वगैरे खूप हार्ड असतात फिनिशिंग करणं, तर ते तुम्हीच करता? नाही, माझा लहान भाऊ आहे, तो फार चांगला कलाकार आहे. लहान भाऊ तो प्रायव्हेट जॉब करते. आता आज बोलावलं म्हणून तो गेला. तो बारीक काम तोच करते, डोळ्याचं काम, शेडिंग गिडिंग बाहेर तो काम. ते मोठं मोठं ठोक काम मी करतो. अच्छा. आता तो चांगला कलाकार झाला. सुरुवातीला लहानपणी मी करत होतो. आता कसं असते, सगळं तो करते आणि चांगलं करते माझ्यापेक्षा. मग ते काम त्याच्याकडे दिले आपण, तोच बरोबर. करते हे सगळं. और आपको इसके साथ साथ दूसरी कौन सी हॉबी है? हम पुराने एरिया में है और ऐतिहासिक एरिया है हाँ. अमरावती शहर. वी रामनराव दादा, वीररामराव जोशी, सुरेश भट्ट, बापू साहेब कार्यकर, ऐसे साहित्यिक बहुत सारे हो गए. तो हमें थोड़ी सी उनके हिसाब से थोड़ी साहित्यिक की भी लगन है. पर्यावरण के हिसाब से पर्यावरण में भी हम काम करते हैं. बोनसाई का भी छंद है, काष्ठकला का भी छंद है. जंगल में घूम फिर के हम वो काष्ठ वो लाते थे, उसको फिनिशिंग करना, कलरिंग करना, बाप उसको भी प्रदर्शन भरे हमने. उसके बाद मेरे पास है बोनसाई, 28 साल का बोनसाई बड़का, हाँ. 28 साल का. पिंपरी का है 19 साल का. अब पीपल का भी है 5-6 साल का है ना. बोनसाई का भी छंद है, इधर भी छंद है. साहित्य का भी छंद है. हम्म. थोड़ा थोड़ा अपन लेखन भी कर लेते, कोई विषय पर काव्य भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत. याने सांगायचं म्हणजे मी कवी नहीं पण कवी मनाचा है. तो तकरीबन इस साल आपने कितनी मूर्तियां बना ली होगी? यानी जॉब करने के बाद में 500 मूर्ति बनाएगा. 4 लाख का सीजन हो जाता है आराम से. प्राइवेट जॉब करते हैं वहाँ 2 लाख मिल जाते हैं. 6 लाख बहुत हो गए एक बहुत साल हो में. बहुत हो गए 6 लाख. और आप मतलब आपके पास अभी तकरीबन कितने ढांचे हो गए मूर्ति के लिए? करीब 25 वेराइटी है. और अगर अभी स्कूल में, बहुत से स्कूल में ट्रेंड शुरू है कि वहां पर बच्चों को गणपति बापा की मूर्ति सिखाई जाती है बनाना, तो उसके लिए भी शाड़ू माती लगती है, मिट्टी लगती है, तो ये आप भेजते हो? मतलब मिट्टी आप सेल आउट करते हो? वैसे देखा तो मिट्टी कोई देता नहीं है बनी हुई. हाँ. फिर भी ऐसा प्रोजेक्ट रहे गवर्नमेंट का है, स्कूल का बच्चों का, सामाजिक क्षेत्र में, तो हम दे सकते हैं. वैसे उसका मुंह बदला मिला तो दे देंगे. बराबर. और युवा पीढ़ी के लिए आप कुछ संदेश देना चाहो अभी? ये जो कला है, ये ईश्वर ने सबको कला दी नहीं है. जिनको भी कला दी है उन्होंने अपने हिसाब से कला डेवलप करना चाहिए, साथ में पढ़ना भी चाहिए. क्योंकि ये जो हमारे समाज में जो है, जो मूर्ति काम करते हैं, उसने कितना भी कमाओ, उनका नजरिया समाज का अलग है कि मिट्टी का काम करते हैं. हाँ. यानी कम समझते हैं. वैसा देखा तो ये कला है. इतनी अच्छी कला है कि पूछो मत. इंजीनियर ने कमाता उतना कमाता है. हमारे कुछ जो मूर्तिकार है, साल का 20-25 लाख रुपए इसमें कमाता है. 20-25 लाख रुपए साल का. बाप रे. इंजीनियर क्या कमाएगा? उससे भी ज्यादा कमाई है. सिर्फ लगन होना. हाँ. लगन होना, उतनी मेहनत से काम उतनी मेहनत करना से काम पड़ेगा. करना पडेगा. सनातनी लोकांचा महत्वाचा प्रथमेशाला पहिले पूजला जाते. हम्म. मातीचाच गणपती घालला पाहिजे, हे मी आवर्जून सांगतोय. हम्म. कसं पर्यावरणाचा बाब असो तो भाग वेगळा, पण आपल्या विटंबना होणार नाही, आपल्या देवदेवतेची विटंबना होणार नाही. बरोबर. आपल्याच घरी विसर्जन करणं, त्या पीओपीच्या मूर्ती पाहतो ना आपण. अच्छा, आप अभी अंदर से पैकिंग कर रहे हो उसको प्रॉपर? जॉइंट करना पड़ता है. हाँ हाँ. मिट्टी की बापा की मूर्ति, अभी हम तो यहाँ पर आए, हमें पता है आप हमारे सामने ही बना रहे हो कि मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं आप, पर कुछ लोग पीओपी की मूर्ति बनाते हैं और वो मिट्टी के नाम से बेच देते हैं, तो वो कैसे पहचाने कि ये मिट्टी की ही मूर्ति है? वैसे पहचान सकते ही नहीं आप मिट्टी के पीओपी के, क्योंकि जितनी पीओपी में शाइनिंग मिल रही उतनी अब मिट्टी वाले दे रहे. हाँ. मिट्टी उतनी शाइनिंग. पीओपी की और मिट्टी की आप साथ में रखो तो अपन पहचान नहीं सकते पीओपी की मिट्टी की है. मगर जो लेने वाले हैं कुमार के घर से जहाँ मूर्ति बनती है वहाँ से ली है, वो गारंटी से मिल सकती है. बराबर. और गाइस, कितनी मेहनत लगती है मूर्ति बनाने में, ये भी आपने देख लिया. और अभी काका, ये आप ढांचा निकालोगे? अभी ये इंस्टेंट ढांचा निकालेंगे. आपने देख भी लिया गाइस कि कैसे मूर्ति बनती है बापा की मिट्टी की. गाइस, आप देख सकते हो कितनी सुंदर अंकल ने अभी, मतलब हम आए तब भी अंकल बना ही रहते, और आपके सामने ही कितनी सुंदर गणपति जी की प्रतिमा बन के तैयार है. अभी इसको अंकल ने बताया जैसे कि अभी फिनिशिंग को 2 घंटे लगेंगे, और हमारे इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बापा की मिट्टी की मूर्तियां बैठाना. काका, आपको गवर्नमेंट से क्या अपेक्षाएं है अभी? वैसे देखा जाए तो जो मिट्टी का काम करने वाले हैं लोग हैं, मूर्तिकार कोई भी हो,
वो एक पर्यावरण का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने सिर्फ एडवर्टाइज न करते हुए उनके साथ काम करना चाहिए। जैसे इन लोगों को मुफ्त स्टॉल देना चाहिए, मूर्ति वाले के लोगों को बराबर। मिट्टी मुफ्त देना चाहिए, या तो कम रेट में, जो भी है कम रेट में देना चाहिए, ताकि आसानी से मिल सके। अब मार्केट का प्रॉब्लम रहता है, अब मूर्ति अपन कहाँ बेचते कहाँ नहीं, रोड पर बैठ जाते लोग। हाँ। उसके लिए स्पेशल इतना बड़ा फेस्टिवल है ये गणेश जी का, महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में चलता है। अभी पूरे भारत में अच्छा मनाते हैं गणेश जी हाँ, के। भारत में नहीं तो विदेशों विदेशों में बनाते बनाते हैं। थे, और इससे बहुत इतना बिजनेस मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है, पब्लिक को मिलता है। कुछ कुछ लोगों का तो साल भर का कोठा मिल जाता है, अरे साल भर की कमाई हो जाती है ये गणेश जी की। इतना बड़ा ये उत्सव है और गवर्नमेंट ने इसके तरफ इन्हें ख्याल देना चाहिए। तो गाइज आपने देखा कि किस तरह काका इतने मेहनत से और इतने श्रद्धा से, भाव से इतनी सुंदर गणपति बाप्पा की मूर्तियां बनाते हैं, प्रतिमाएं बनाते हैं। और अगर आपको चेतन आर्ट्स में आना है तो काका का कांटेक्ट नंबर आप काका बता दीजिए। 9881 63 80 85। हाँ, और ये नंबर आप वीडियो में भी देख ले होगे अभी, और डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मैं डाल दूंगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।